अभी अभी हमने बैलेटिंग की है माशाल्लाह, आपको मुबारक हो, आपकी ज़मीन आपका निकल आई है। अब आप ज़मीन के मालिक हो अगले 20 साल के लिए इंशाल्लाह ताला। माशाल्लाह, खैर मुबारक मैम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपसे कोई पैसे नहीं ले रहे, सिर्फ आपको साल का 100 रुपया देना है। बाकी कितने एकड़ है इनकी ज़मीन? 4 एकड़ आपकी ज़मीन निकली है और इंशाल्लाह ताला आपको 50,000 रुपया फी एकड़ आपको हम देंगे ज़मीन की तैयारी के लिए, ताकि आपने अपनी जो भी फसल उगानी है उसके लिए आपको किसी की मोहताजी ना करनी पड़े और किसी से कोई मदद ना लेनी पड़े। तो हम आपको फी एकड़ जो है वो 50,000 दे रहे हैं, तो आपकी 4 एकड़ है तो आपको 2 लाख रुपया मिलेगा इंशाल्लाह ताला। आप जल्दी जल्दी अपनी जमीन को तैयार करें, अपनी फसल बोएं, आपको किसी का मोहताज नहीं होना पड़ेगा आज से। मैम जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। आपको बहुत मुबारक हो और खूब माशाल्लाह तरक्की करो, खूब कमाओ, अपने घर वालों को भी खिलाओ और अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा कामयाबी दे। मेरी बहुत दुआएं हैं बेटा आपके लिए। वज़ीर आला मरीम नवाज ने अपना खेत अपना रोजगार स्कीम की बैलेटिंग कर दी। अपना कमाओ अपना खाओ तो शान नाल जियो। मरीम नवाज की कामयाब काश्तकार अब्दुल सत्तार को फ़ोन पर मुबारकबाद। किसी की मोहताजी नहीं होगी, 4 एकड़ ज़मीन के लिए आपको 2 लाख रुपए देंगे। वज़ीर आला की अब्दुल सत्तार से गुफ्तगू। मजीद कहा 1 हफ्ते बाद अलॉटमेंट लेटर मिलेंगे, 31 जुलाई तक अराजी का पोजेसन दे दिया जाएगा। गरीब खानदानों को उनके अपने ही एरिया में 5 एकड़ तक काबिल काश्त अराजी दी गई है। पंजाब के 30,000 खानदानों को बस 100 रुपये सालाना फी एकड़ फराहम होगा। जमीन की अलाटमेंट 100% मेरिट पर हुई। वज़ीर आला मरीम नवाज का अपना खेत अपना रोजगार स्कीम की तकरीब से खिताब। कहा पंजाब वाहिद सूबा बन गया जिसने सरकारी ज़मीन में आवाम को स्टेक होल्डर बनाया। अपना खेत अपना रोजगार स्कीम को इंतहाई मुख्तसर अरसे में हकीकत की शक्ल दी। ज़मीन के हसूल के लिए किसी खानदान को कुछ भी नहीं देना पड़ा, लीज भी मुफ्त है। अपना खेत अपना रोजगार स्कीम से रोजगार के मौके पैदा होंगे। हुकूमत किसानों की फलाह बहबूद के लिए इक़दाम कर रही है। पंजाब के असासों का हिसाब रखने और मौसम मैनेजमेंट के लिए एसेट मैनेजमेंट अथॉरिटी कायम करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब एसेट मैनेजमेंट अथॉरिटी सूबाई असासों की शनाख्त, मैनेजमेंट, मुंतकली, अदायगियों और मार्केटिंग की जिम्मेदार होगी। सरकारी राज के कंट्रोल संभालने से लेकर उसकी लीज या फरोख्त तक के तमाम मामलात अब एक ही दायरे के सुपुर्द होंगे। सरमायाकारी और निजकारी की सलाहियत रखने वाले सरकारी असासों की निशानदही तरजीही बुनियादों पर की जाएगी। मरीम नवाज का कहना था कि पंजाब को मालूम होना चाहिए कि सूबे की मलकियत में कौन कौन से असासे मौजूद हैं। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में अहम तब्दीलियां। ऑफिसर्स के तबादले और तकर्रियों का नोटिफिकेशन जारी। जाहिद परवेज ग्रेड 19 में तरक्की के बाद एडिशनल सेक्रेटरी वेलफेयर SNGAD तैनात। खुर्रम अजीज एडिशनल सेक्रेटरी पंजाब महकमा खजाना और मोहम्मद अली बुखारी एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन मुकर्रर। एडिशनल सेक्रेटरी वेलफेयर SNGAD वसीम अहमद हमीद का तबादला। SNGAD रिपोर्ट करने का हुक्म। आज ही पंजाब अब्दुल करीम ने 15 पुलिस ऑफिसर्स के तकर्रुर और तबादले कर दिए। जाहिद नवाज मुरव्वत SSP इन्वेस्टिगेशन स्कूल ऑफ इंटेलिजेंस लाहौर तैनात। SSP सरफराज विरक को AIG ऑपरेशन IG ऑफिस तैनात कर दिया गया। साद अफरीदी SSP इन्वेस्टिगेशन ननकाना साहब तैनात। शौकत अली शेख एडिशनल डायरेक्टर सेंटर 1 SPU पंजाब लाहौर मुकर्रर। मोहम्मद ईसा खान डेप्यूटी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एलीट पुलिस फोर्स पंजाब तैनात। हसन अफजल को एलीट पुलिस फोर्स से सेंट्रल पुलिस ऑफिस CPO रिपोर्ट करने की हिदायत। फरूख जवेद SP इन्वेस्टिगेशन बहावलपुर और जमशेद अली बटालियन कमांडर 3PC मुल्तान मुकर्रर। जहांदाद अकरम SP CCD DG खान रीजन तैनात। आदिल आमिर को CPO रिपोर्ट करने का हुक्म। गैर मुल्की खातून से ज्यादती और अगवा का केस। खातून से ज्यादती करने वाले 3 मरकजी मुलजमान का DNA मैच हो गया है। साइंसी शवाहिद और DNA रिपोर्ट ने मुलजमान के जुर्म की तस्दीक कर दी।
मरकजी मुलजिम नवाज ने पहले गैर मुल्की खातून को ज़्यादती का निशाना बनाया। मुलजिम नवाज के फंसाने पर दीगर मुलजिमान ने भी खातून के साथ दरिंदगी की। DNA रिपोर्ट मसबत आने के बाद मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा मजीद मजबूत हो गया। पुलिस का कहना है कि तमाम साइंसी शवाहिद के साथ चालान जल्द अदालत में पेश किया जाएगा। गैर मुल्की खवातीन के अगवा मुबैना जाती केस में पेश पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिमान नासिर नवाज और रिजवान को कैंट कचहरी में पेश कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में तीनों मुलजिमान को सख्त सिक्योरिटी में पेश किया गया। अदालत ने पुलिस की इस्तदा पर तीनों मुलजिमान का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। मुलजिमान नासिर नवाज और रिजवान को तफ्तीश और बरामदी के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया। मुबैना जाती केस में 4 मुलजिमान का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पहले ही मंजूर हो चुका। मुलजिमान के खिलाफ थाना डिफेंसी में अगवा और ज्यादती का मुकदमा दर्ज है। गैर मुल्की खवातीन के अगवा के मामले में कार हादसे का एक और मुकदमा दर्ज। मुकदमा पुलिस हेल्पलाइन 15 पर कॉल करने वाले कार मालिक उस्मान की मदीयत में दर्ज हुआ। FIR के मुताबिक निजी सोसाइटी से भट्टा चौक जाते हुए एयरपोर्ट रोड पर अगवाकारों की गाड़ी ने हिट किया। हादसे के नतीजे में मुद्दई उस्मान की गाड़ी को 3 लाख रुपए का शदीद नुकसान पहुंचा। कार को टक्कर मारने के बाद मुलजिम ड्राइवर गाड़ी लेकर फरार हो गया। हादसे के फौरन बाद मगवी खवातीन ने कार से उतर कर एक दुकान में पनाह ली थी। गैर मुल्की खवातीन के अगवा और ज्यादती का केस एडिशनल सेशन जज अब्दुल कद्दूस ने SHO डिफेंस सी की अबूरी जमानत पर समाअत की। अदालत ने SHO फरियाद अली को 10 जुलाई तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। सेशन अदालत ने पुलिस को नोटिस जारी करते हुए केस का रिकॉर्ड और तफसीली जवाब तलब कर लिया। अदालत का SHO फरियाद अली को कानून के मुताबिक फौरी तौर पर शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। SHO फरियाद अली पर तफ्तीश के दौरान जुडिशल मजिस्ट्रेट को मुबैना तौर पर धमकाने का मुकदमा दर्ज है। सेशन अदालत ने मुकदमे की अगली समाअत 10 जुलाई तक मुलतवी कर दी। आज से 8 जुलाई तक पंजाब के बेशतर अजला में बारिश का इम्कान। तर्जुमान PDMA के मुताबिक लाहौर, रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, जेहलम, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात में बारिश होगी। गुजरांवाला, हाफजाबाद, वजीराबाद, फैसलाबाद, खुशाब और सरगोदा में भी बादल बरसेंगे। सूबा भर के कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट जारी। सयाह शुमाली इलाका जात के सफर में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें।